स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि स्वस्थ जीवन शैली कैसी हो। आजकल आप देखेंगे जिस प्रकार से जीवन शैली संबंधित रोग बढ़ रहे हैं, इसीलिए अब चिकित्सक विशेषज्ञ वो भी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आप लोगों को अपना जीवन शैली में सुधार लाने की आवश्यकता है। अर्थात आप मानेंगे विशेषज्ञ चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, वो ये सब कहते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल को सुधारें, चाहे तो बीमारियों को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को ना बढ़ाएं या ना बढ़े उसको रोकने के लिए, यहाँ तक कि आप रोगी ना हो इस बात पे भी वो यही कहते हैं कि हमारा जो जीवन शैली है, हमारा लाइफ मॉडिफिकेशन ऐसा हो कि जो हमें स्वस्थ रखे। यहाँ तक की बात है प्राचीन काल से, जो कि आप देखने में आ रहे हैं कि जो धर्माचार्य हैं अर्थात धार्मिक गुरु हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे जो विचार हैं वो ऐसे हों जो हमें रोगी ना बनने दें। साथ ही जो चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात पे जोर देते हैं कि हमारा भोजन ऐसा हो जो कि हमें स्वस्थ रखे। अब रही बात है कि दोनों के मेल से हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, आज ये बहुत चर्चा का विषय बन चुका है। सब तरफ देखेंगे आप, विशेषकर शहरों में जो लोग हर तरीके से अच्छे हैं वो भी बीमार हो रहे हैं। तो ये हमें सोचने की आवश्यकता है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से स्वस्थ बनाएं, अर्थात अपने जीवन को अस्वस्थ होने से बचाएं, चाहे वो खाने के आधार पे हो या अपने विचार से संबंधित हो। कुछ बातें चाहे प्राचीन काल से हैं लेकिन आज भी वो तर्कसंगत हैं, या यूँ कह सकते हैं वो भी आजकल व्यवहारिक रूप में सही हैं। अब रही बात है हमें तो स्वस्थ रहना है, अपने लोगों को अपनों को चाहे डॉक्टर के माध्यम से या धार्मिक जो गुरु हैं उनके माध्यम से हमें इस बात पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार आप जानते हैं हमारे देश में एक परिभाषा थी, चाहे वो विचारों से संबंधित है या खान पान से संबंधित है, हमेशा इस बात पे जोर दिया गया है कि सात्विक खाना हो, सात्विक विचार हो। तामसिक या राजसिक है ना तो वो ऐसे विचार हों और ना ही ऐसा भोजन किया जाए। मैं संक्षिप्त में एक बार दोहराऊंगा कि जिस प्रकार ये भोजन खासकर जो तामसिक है, जो शरीर का वजन बढ़ाता है, आलस पैदा करता है, हमारे शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं आती है, चाहे हम शरीर में ऊर्जा को देखें या हम मानसिक रूप से देखेंगे कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का किसी भी अच्छा कार्य करने की एक प्रकार से शरीर और मन बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि वो काम नहीं आते हैं कि हम अपने काम को ठीक से कर पाएँ, हमारी सोच अच्छी हो, जबकि शरीर जो है एक तरीके से आदमी को असहाय बना देता है। रही बात राजसिक की, राजसिक खाना ऐसा होता है जो तेज हो, मिर्च मसाले वाला हो, शराब पीने वाले लोगों का या मांसाहारी हो, ऐसा जो भोजन है शक्ति तो एकदम तुरंत देता है, लेकिन हमारे जो सोचने की विवेक है सही और गलत का वो नहीं हो पाता और हम कहीं ना कहीं तनाव युक्त हो जाते हैं, गुस्सा आता है, नींद नहीं आती है, या यूँ कहें कि हमारा मन जो है अशांत हो जाता है। अब रही बात सात्विक की, सात्विक वो भोजन है जो शरीर में शांति दे, तनाव कम से कम रखे, आपको अच्छा लगे, नयापन लगे और आपको सही मानों में विवेक आपका इतना अच्छा जागृत होता है कि आप अपने आप को ये मानते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का मन मेरा शांत नहीं है, गुस्सा मुझे नहीं है, मैं अपने काम को करने के लिए सही और गलत का ठीक से निर्वहन कर लेता हूँ, अर्थात मेरी सोच इतनी अच्छी हो जाती है कि सभी कामों को करने के लिए मैं निपुण होता हूँ और मेरा जैसा व्यवहार होता है उससे लोगों को पता लगता है कि ये आदमी ऐसा है, ये व्यक्ति ने वाकई सात्विक जीवन के अंदर अपने खान पान को और अपने विचारों को ऐसा शुद्ध बना के रखा हुआ है कि जिस प्रकार इसको होना चाहिए। ऐसे ही वो दूसरों के लिए आदर्श भी बन जाता है। मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि घूम फिर के अनुभव के अनुसार हम ये पाते हैं कि जो हमारे देश में चाहे दार्शनिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो या चिकित्सा क्षेत्र से लोग हों, वो सब इस बात को मानते हैं, मना कोई नहीं कर पाता कि हमारा जो जीवन है वो हमारे भोजन पे ही आधारित है कि हमें ऐसा भोजन बिल्कुल नहीं करना जिससे हमारे मानसिक रूप से हम प्रभावित हों और हमारा नुकसान हो। तो आपसे मैं ये फिर कहूँगा कि आप सात्विक भोजन
चाहे बचपन से खाने से संबंधित हो या बच्चों को विचारों से संबंधित हो, हमें बनाया जाता है कि किसी का नुकसान ना हो, किसी को गाली गलौज नहीं करें, किसी को क्रोध से हम किसी भी प्रकार से पीड़ा ना पहुंचाएं, कि हमारे विचार ऐसे हों कि हम सबसे प्रेम करें, दोस्ती करें, दूसरे का बुरा ना चाहें। ये सब हम बचपन से ही बच्चों को सिखाते भी हैं। साथ साथ ज़्यादातर आप देखेंगे घरों के अंदर अभी भी जो है सात्विक भोजन, जो शाकाहारी है, वो दिया जाता है। ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिसके अंदर मीठा, वो भी सिंथेटिक मीठा, चीनी जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। जिस प्रकार से आजकल देखा देखी में फैशन की मात्रा से हम ये देख रहे हैं कि हम लोगों को देख के अपना खान पान, रहना सहना, विचार सब बदल चुके हैं, जो कि आपको किसी न किसी प्रकार अशांति देता है। ऐसा भोजन हम नहीं करना चाहते, लेकिन हमें सोचने की आवश्यकता पड़ती है। हम जितना सात्विक बचपन से रहते हैं, चाहे खाने में हो या विचारों से हो, यदि हम वो ही उसको मेंटेन करें, बना के रखें, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम राजसिक खाना खाएं। जब राजसिक खाना नहीं खाएंगे तो हमारे विचार भी जो है राजसिक नहीं होंगे, मन हमारा शांत नहीं होगा। ऐसे ही हम ध्यान दें कि हमें बिल्कुल भी ऐसा भोजन नहीं करना जिसको हम तामसिक कहते हैं। ना हमें ऐसे विचार लाने हैं कि जो हमें किसी भी प्रकार से निष्क्रिय करके रखें, हम किसी भी काम को करने में असमर्थ हों। तो मैं आपसे कहूँगा, अपने भोजन को और विचारों को हम वही पुरानी जो परिभाषा है सात्विक की, राजसिक की और मानसिक की, चाहे वो आहार से संबंधित हो या हमारे विचारों से संबंधित हो, इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपसे बात करूँगा अगले सेशन में कि हम बचपन से किस प्रकार इस प्रकार की दिनचर्या को बना सकते हैं। ऐसे ही जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी अपनी दिनचर्या को कैसे ठीक करें, ताकि वो बहुत सारी बीमारियों से आज ग्रस्त हो रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों से वो मानसिक रूप से अधिक परेशान हैं। उनका व्यवहार कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया है कि उनको स्वयं भी इन बीमारियों से बचने की आवश्यकता हो गई है। तो मैं आपसे अगले सेशन में बात करूँगा कि स्वस्थ जीवन के लिए जीवन शैली स्वस्थ कैसे हो, चाहे आहार से हो या विचारों से हो, विशेषकर बच्चों से जिस प्रकार से आजकल बच्चों में व्यवहार कैसा हो रहा है, उनका परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर भी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।